नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लूम टीवी 2 पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दिल को छू लेने वाली कहानियां जो जीवन के हर पहलू को हमारे भीतर गहराई तक उतार देती है। आज हम लेकर आए हैं अकेलेपन का दर्द कौन समझेगा। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने को खोकर खुद को अकेलेपन के सागर में पाया, जहां हर दिन हर रात सवाल सिर्फ एक ही था, क्या कोई है जो इस दर्द को समझ पाएगा। तो चलिए इस सफ़र में हम भी उसके साथ चलते हैं, उसके अकेलेपन की कहानी में उतरते हैं और खोजते हैं उस सवाल का जवाब, अकेलेपन का दर्द कौन समझेगा। दोस्तों, चैनल पर आए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक सूना गांव जहां समय की रफ्तार थम सी गई थी, एक टूटी हुई चार दीवारी के भीतर अपनी गहरी सांसें लेता हुआ एक मकान खड़ा था। उस मकान में एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसका नाम शिवकांत था, अपने अकेलेपन के साथ जी रहा था। जीवन की कठिन राहों पर चलते हुए उसने अपनों को खो दिया था। पत्नी को बीमारी ने छीन लिया और इकलौती बेटी को एक हादसे ने उससे दूर कर दिया। अब उसके जीवन में रह गई थी बस तन्हाई और एक बेजान घर का आंगन। शिवकांत ने उम्र के उन पड़ावों को देखा था जब इंसान अपनों की गोद में सिर रखकर रो सकता है, अपने दुख को दुख सुना सकता है, लेकिन अब उसके पास कोई ऐसा कंधा नहीं बचा था जिस पर सिर रखकर वह सिसक सके। उसकी आवाज़ अब खामोश दीवारों से टकराकर लौट आती थी। अक्सर वह खिड़की के पास बैठकर सड़क को निहारता, जहाँ से अब कोई आता जाता नहीं था। एक दिन शाम के समय, जब सूरज की आखिरी किरण भी डूब चुकी थी, उसने चाय का प्याला हाथ में लिया और खिड़की से बाहर झांकने लगा। सड़क सुनसान थी, हवा में एक ठंडी उदासी तैर रही थी। उसने महसूस किया जैसे पेड़ भी उसके अकेलेपन को देख रहे हों। कौन समझेगा इस अकेलेपन का दर्द, उसने खुद से सवाल किया। कुछ साल पहले तक यह घर बच्चों की हंसी से गुलजार था। उसकी बेटी मीरा, उसकी खिलखिलाहट, उसकी दौड़ती भागती आवाज़ जैसे पूरे घर की रूह थी। लेकिन एक सड़क हादसे में उसकी बेटी ने दुनिया छोड़ दी। शिवकांत के लिए यह एक ऐसा खालीपन बन गया था जिसे वह चाहकर भी भर नहीं सका। पत्नी भी दुख के भार को सह नहीं सकी और बीमारी ने उसे भी ले लिया। शिवकांत का दिन अब पुराने फ़ोटो एल्बम के पन्ने पलटने में बीतता था। हर तस्वीर उसके दिल को एक नया घाव दे जाती। एक तस्वीर में मीरा उसकी गोद में बैठी थी और हंस रही थी। वह तस्वीर जैसे शिवकांत की आंखों में उतर आती और हर बार उसे उसकी नाकामयाबी का एहसास दिलाती कि वह अपनी बेटी को बचा नहीं पाया। रात होते ही अकेलेपन और गहराने लगता। कमरे की घड़ी की टिक टिक उसके दिल की धड़कन को और भी भारी कर देती। वह खुद को उस वीराने में खोजने की कोशिश करता, कभी अतीत के पन्नों में, कभी अपने भीतर के सवालों में। क्या इंसान सच में अकेला होता है या यह अकेलापन उसकी कल्पना भर होता है? उसने खुद से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला, सामने डाकिया खड़ा था। एक चिट्ठी थी, उसकी बेटी की सहेली ने उसे लिखा था। उसमें लिखा था, चाचा जी, मीरा की याद में हर साल उसके जन्मदिन पर मैं उसकी पसंद के फूल आपके घर के बाहर रख जाया करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप जानें, वो हमेशा हमारे दिल में है। शिवकांत की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि शायद वह उतना अकेला भी नहीं है जितना सोचता था, लेकिन फिर भी रात के अंधेरे में वह अकेलापन लौट आता है। खिड़की के बाहर सूनी सड़क पर पीली लाइट के नीचे उसका साया ठहर जाता है। हवा की सिसकियाँ उसके कानों में गूंजती, जैसे अकेलापन भी उससे बात कर रहा हो। क्या कोई है जो इस दर्द को समझेगा? उसने चाहा कि वह अपने दुख को शब्दों में बांधकर किसी को सुना सके, लेकिन किसे? उसके पास अब न कोई मित्र बचा था, न रिश्तेदार जो उसकी बातें सुन पाते हैं। वह सोचता, कभी कभी इंसान के पास हज़ारों लोग होते हैं, लेकिन फिर भी वह खुद को अकेला महसूस करता है। और कभी कभी सब कुछ खोकर भी वह खुद को सबसे ताकतवर बना लेता है, लेकिन उसके लिए यह तसल्ली अब बेमानी हो चुकी थी। उसके पास न कोई सुनने वाला था,
न कोई समझने वाला। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद अकेलापन भी एक दोस्त है जो हमें खुद के करीब ले जाता है। वह रोज़ खिड़की के पास बैठकर बाहर झांकता है, जैसे कोई उसका इंतज़ार कर रहा हो। लेकिन सड़क सुनसान रहती। उसने सोचा, कभी न कभी कोई तो आएगा जो मेरे अकेलेपन को समझेगा। वह बिस्तर पर लेटकर छत को ताकता। टिमटिमाती बल्ब की रोशनी में उसे अपनी बेटी की मुस्कुराहट दिखाई देती। उसकी आंखें भीग जातीं। फिर वह खुद को समझाने लगता, मैं ही हूँ उसका दोस्त, उसका पिता, उसका सब कुछ। मुझे ही खुद को समझना होगा। एक रात उसने खिड़की से बाहर देखा। हल्की बारिश हो रही थी। बूंदें जैसे उसके अकेलेपन की दहलीज पर दस्तक दे रही थीं। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरीं। उसने आंखें बंद कर लीं। शायद ये बारिश ही मेरे आंसू पोंछ दे, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ भी बारिश में घुल गई। कोई सुनने वाला न था। उसने आसमान की ओर देखा, कौन समझेगा इस अकेलेपन का दर्द। उसने फुसफुसाया और फिर एक लंबी सांस लेकर वापस कमरे में चला गया। उस रात शिवकांत की तन्हाई उसके शब्दों में बदल गई। उसने एक पुरानी कॉपी निकाली और उसमें लिखने लगा, अकेलापन भी एक साथी है। यह हमें खुद से मिलने का मौका देता है। यह हमें दिखाता है कि हम कितने मजबूत हैं। यह हमें जीने की वजह देता है, खुद के लिए, अपने खोए हुए अपनों की याद में। उसने कलम रख दी और सोचा, कौन समझेगा इस अकेलेपन का दर्द। फिर खुद ही जवाब दिया, मैं खुद समझूंगा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन अब उन आंसुओं में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे अकेलापन भी अब उसका साथी बन गया था। और यही था उसका अकेलापन, एक दर्द जो उसे हर रोज़ जीने की वजह भी देता था। एक सवाल जो हर रोज़ उसके दिल में टकराता था और हर रोज़ उसे जीने की हिम्मत भी देता था। शिवकांत अब भी अकेला था, लेकिन अब वह इस अकेलेपन से डरता नहीं था। वह जानता था, कभी कभी अकेलापन ही इंसान का सबसे बड़ा साथी होता है, जो उसे खुद से मिलवाता है।